सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं है, शहीद बीबी की मौत का जख्म हमारे दिल पर भी लगा है। आज 13 साल बाद भी न सिर्फ ये कि हम आपके दुख में शरीक हैं, बिलावल भुट्टो के दुख में शरीक हैं, बल्कि बेनजीर की मौत जो है वो पाकिस्तान का कौमी सानिहा है, जिसका दुख आज भी हमारे दिलों में ताजा है। और मैं भुट्टो शहीद और बेनजीर भुट्टो शहीद को खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं एक शेर के जरिए। और वो शेर है जो मुझे कभी अडयाला जेल में जब फेंका तो मुझे वो शेर याद आता था। जिस धड़ से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धड़ से जो मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। भुट्टो के कातिल और बेनजीर भुट्टो के कातिलों का आज कोई नाम लेवा भी नहीं है, लेकिन उनको चाहने वाले यहां हजारों लाखों की तादाद में आज भी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह। मुझे आज वो दिन याद आ रहा है जब टीवी पर ये खबर आई, दिल दहला देने वाली खबर आई कि मोहतरमा पर जानलेवा हमला किया गया है। तो मेरे वालिद नवाज शरीफ क्योंकि उस वक्त पिंडी में मौजूद थे, तो वो सीधा सबसे पहले अस्पताल पहुंचे और वो शायद उन चंद पहले लोगों में से थे जिनको डॉक्टर्स ने मोहतरमा के शहीद हो जाने की खबर दी। तो ये खबर सुनकर न सिर्फ उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जिसको कैमरा ने हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लिया, बल्कि वो बाहर आए और पीपल्स पार्टी के जियालों को उन्होंने सीने से लगाया और उनके दुख को उनके साथ उसी वक्त बांटा। और मैं उस दिन घर से बाहर थी कहीं लाहौर में, तो मेरी वालदा का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि मरियम तुम कहाँ हो? मैंने कहा कि मैं बाहर हूं। तो उन्होंने कहा घर वापस आ जाओ, बहुत बड़ा हादसा हो गया है, बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई। तो मैं जब अपने घर वापस पहुंची तो मेरे दादी के कमरे में मेरी पूरी फैमिली जमा थी और हमारे घर में सोग का सामान था, सोग का समा था और सब इस तरह वहां पर रो रहे थे, मेरी वालदा समेत, कि जैसे हमारे खानदान का कोई फर्द दुनिया से रुखसत हो गया हो। आज भी 13 साल हो गए। मैं जानती हूं मेरे पीपल्स पार्टी के भाइयों बहनों, मैं जानती हूं कि मां को खो देने का दुख क्या होता है। मैंने भी अपनी मां खोई है। मेरी मां भी उस वक्त अल्लाह ताला को प्यारी हो गई जब मैं जेल की काल कोठरी में थी। लेकिन और मां का दुख, यकीन जानो, मां का दुख आज भी मेरे दिल में उसी तरह ताजा है जिस तरह 2.5 साल पहले था। लेकिन जब मैं बिलावल भुट्टो को देखती हूं तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने तो फिर अपनी जिंदगी के कुछ साल अपनी वालदा के साथ बिता लिए थे। इसने तो बहुत बचपन में अपनी वालदा को खो दिया। और मैं एक और सियासी निस्बत के अलावा बेनजीर भुट्टो शहीद से मेरी एक और निस्बत है।
आज मैं जियालों से अपने दिल की बातें कर रही हूं। ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन मैं पीपल्स पार्टी के जियालों से आज ये बातें करूंगी इंशाल्लाह। और वो ये है कि बेनजीर भुट्टो से मेरी सियासी निस्बत तो है, वो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी, हर खातून का, हर औरत का, हर बेटी का फख्र थी, लेकिन मेरी उनसे निस्बत बाप बेटी की लाजवाल मोहब्बत की भी है। वो बेटी बेनजीर भुट्टो शहीद अपने बाप का मुकदमा लड़ते लड़ते उसके कदमों में जाकर सो गई। और इसी तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं अपने बाप के नजरिए के लिए, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का नजरिया है, जो पाकिस्तान के अवाम के वोट को इज्जत देने का नजरिया है, अगर मुझे अपने बाप से इतनी मोहब्बत है, उसके नजरिए से इतनी मोहब्बत है, अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि उसके लिए मुझे अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा, तो मेरी नजर में वो एक बहुत हकीर नजराना होगा। और जिन दिनों मीसाके जमहूरियत बन रहा था, तो बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब, उन दिनों हम जद्दा में जिला वतन थे, तो मेरी पहली मुलाकात थी बेनजीर भुट्टो शहीद से। जियालो उस दिन 3 घंटे मोहतरमा मेरे साथ बैठी रही, हमने खाना भी इकट्ठे खाया, चाय भी इकट्ठे पी और बहुत सारी बातें हमने इकट्ठे की। उन्होंने भी मुझसे दिल की बातें की, मैंने भी उनसे दिल की बातें की। और फिर मीसाके जमहूरियत, जिसको अंग्रेजी में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, वो वजूद में आया। यही थी वो सियासी इक़दार कि आज सियासी हरीफ होने के बावजूद, सियासी और इंतखाबी मैदान में एक दूसरे के मुखालिफ होने के बावजूद, आज पीडीएम की क़यादत एक स्टेज पर एक फैमिली के अरकान की तरह इकट्ठी है। ये है वो सियासी इक़दार जिनकी शुरुआत मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने की थी। ये सिर्फ एक मिसाक नहीं था, ये सिर्फ कागज के चंद टुकड़े नहीं थे जियालो, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख और पाकिस्तान की सियासी रास्ते का रुख मोड़ने वाला फैसला था, जिसको इंशाअल्लाह ताला मैं, बिलावल और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ लेकर चलेंगे बल्कि आगे भी बढ़ाएंगे। सियासतदानों से, सियासी जमातों से माजी में जो गलतियां हुई और उन गलतियों का फायदा जमहूरियत शिकन कुव्वतों ने उठाया, तो उनका अजाला भी फिर वो सियासतदान सब सर जोड़ कर बैठे और उन्होंने सोचा कि ये साजिशें अब नहीं चलेंगी। उन्होंने उन्हीं गलतियों का जो हमसे हुई थी, सियासतदानों से हुई थी, सियासतदानों ने खुद उन गलतियों का अजाला भी किया और जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जाती रही थी, उसको उन्होंने कहा कि अब ये हम नहीं करेंगे। और उसी का समर आज पाकिस्तान को मिला। पहली बार ये हुआ कि जमहूरी हुकूमतें, आपके वोट से आने वाली हुकूमतें अपनी मुद्दतें पूरी करने लगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी
तो बहुत सारे लोगों को ये था कि वो हुकूमत गिराई जाए। तो मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा नहीं, अपनी पार्टी में भी उस राय को कुचला और कहा कि नहीं, ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अवाम और हुकूमतों में लाना और ले जाना सियासी जमातों का नहीं, अवाम का काम है। और जब सियासी जमातें अपनी हुकूमतें पूरी करने लगी, जब जमहूरियत पनपने लगी, तो कुछ कुव्वतों को, जिनको डिवाइड एंड रूल सूट करता था, उनको तकलीफ होने लगी। तो फिर हमने देखा कि सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने एक जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उसी सियासी जमात में से एक इंसान जो 22 साल दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन अवाम ने उसको घास नहीं डाली, फिर उसी को उठाकर, उस नालायक और उस नाअहल को उठाकर वोट चोरी करके हमारे 22 करोड़ अवाम के सरों पे मुसल्लत कर दिया गया। आज पीडीएम ने क्या कहना है इमरान खान को? वो इमरान खान आज खुद चीख कर कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। वो खुद 2.5 साल के बाद, जबकि वो 3 साल पूरे करने जा रहा है, आज वो बड़ी डिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। वो खुद अपने मुंह से ये एतराफ कर रहा है कि मैं नाअहल भी हूं और नालायक भी हूं, और ये भी कह रहा है कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं आना चाहिए। भाई, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तैयारी के बगैर हुकूमतों में नहीं लाया जाना चाहिए। और जब उसकी नालायकी और नाअहली की वजह से जो महंगाई हो रही है और उस महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, तो वो कमाल डिटाई से खड़ा होके कहता है खुदकुशियां हो रही हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई जादू का बटन नहीं है। लाड़काना वालों, नौडेरों वालों, ये मुल्क अब इस तरह नहीं चलेगा। बोलो चलेगा?